डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलीगॉन यूट्यूब चैनल के एक और बेहतरीन वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि कोई छात्र 2024 से 2025 में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलिंग करने जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं जिससे कि वह अपना स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाए। और यदि आपका रिजल्ट आया है और आपके रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई है, यानी कि आप फेल हो गए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ग्रेस मार्क्स के थ्रू पास कर दिया गया है, या फिर आपके रिजल्ट में अनुपस्थिति शो हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका ईयर बैक आ चुका है, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यही सब जानने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपसे कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिस हो जाएगा, जिससे आप कमेंट करेंगे आपका डाउट ही रह जाएगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह यदि आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता रहूं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आपको इस प्रकार का कंटेंट हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको स्कॉलरशिप से संबंधित सबसे पहले और ऑथेंटिक जानकारियां वहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। जो भी सूचनाएं होती हैं उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूं। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को व्यर्थ किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेंगे कि छात्रों के लिए क्या क्या निर्देश रहने वाले हैं, जिससे कि उनको स्कॉलरशिप का लाभ आसानी से मिल सके। और उसके बाद हम जानेंगे, यदि आपके रिजल्ट में ईयर बैक आ गया है या फिर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आपका स्कॉलरशिप आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि छात्रों के लिए क्या क्या निर्देश रहने वाले हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिस है वह समाज कल्याण विभाग तरफ से ऑफिशियली रूप से जारी किया गया है। इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख लीजिएगा और पूरा एक बार जरूर पढ़िएगा। मैं आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वही बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक करके सब बताने लगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप वीडियो को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आपको मैं इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने प्रमाण पत्र, आय, जात, निवास हो गया, ऑनलाइन जारी पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क, यानी कि आपके एडमिशन के लिए कितना शुल्क लगा है वही नॉन रिफंडेबल फीस होती है दोस्तों आपकी। और उसके बाद आधार नंबर आज अभिलेख होना आवश्यक है, यानी कि इस प्रकार के सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना आवश्यक है, तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद शासकीय सहायता द्वारा प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के छात्रों को जिनका प्रवेश निःशुल्क हुआ है, उन छात्रों को फीसिप कार्ड पोर्टल से जनरेट कर संस्था में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम हो गया, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकित होना आवश्यक है। जैसा कि आपके हाई स्कूल में जो भी डाटा होगा वही डाटा आपके आधार कार्ड में होना आवश्यक है, तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर आधार नंबर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण, यानी कि डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, आधार जैसे कि आपका आधार नंबर हो गया, नाम हो गया एवं जन्म तिथि का मिलान करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को भरकर ऑनलाइन टेम्परेरी लॉक कर सकेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, नवीनकरण तथा नवीन छात्र यानी कि रेनुअल और फ्रेश छात्र अपने मोबाइल नंबर अंकित कर OTP के माध्यम से सत्यापन करेंगे तथा छात्र द्वारा उपयोग किया गया मोबाइल नंबर एक ही आवेदन पत्र में मान्य होगा। दोस्तों, जैसा कि पिछली बार की बात करें तो एक ही मोबाइल नंबर से आपका एक ही फॉर्म फिलिंग किया जा रहा था, तो इस बार भी वही रूल नियम है।
यदि आप एक ही नंबर से दो छात्रों का आवेदन करेंगे, चाहे वो भाई बहन हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है आपके रिलेशन में, तो यदि आप दो आवेदन करेंगे एक ही नंबर से, तो आपका जो फाइनल प्रिंट है उनमें से किसी एक का जो है वह ब्लैंक आ सकता है, जो मान्य नहीं हो आपके संस्था में। तो जाहिर सी बात ही आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इसलिए आप इस बातों को ध्यान रखिएगा कि आपके मोबाइल नंबर से केवल एक ही छात्र का स्कॉलरशिप आवेदन होना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो जिनका पहले स्कॉलरशिप फिल हो गया है उनकी जो स्कॉलरशिप है वो आएगी, और जिनका बाद में होता है तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि उनका जो फाइनल प्रिंट है वो ब्लैंक आता है, तो कॉलेज वाले जमा ही नहीं करेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके स्कॉलरशिप आने का सबसे मेन जो पॉइंट है वह यही है, आधार नंबर से सीडिंग बैंक खाता एवं एनपीसीआई में मैपिंग अनिवार्य है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वह एनपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं है, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वह एनपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं है, तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, या अन्यथा नहीं मिलने वाला है। वैसे भी अगर आपका एनपीसीआई लिंक नहीं होगा तो आपका जो फॉर्म है वह पूर्ण नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया है, सीडिंग न होने पर छात्र का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा इस स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना रहेगी। वित्तीय वर्ष यानी कि 2024 से 2025 में स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नंबर से सीडेड बैंक खाते में ही होगा। जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा, आपके आधार कार्ड से जो खाता सीडेड होता है उसी अकाउंट में जो आपका स्कॉलरशिप का पैसा है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें कम से कम 3 माह से पहले ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जैसा कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं। छात्र अपने आधार सीडिंग बैंक खाते को संचालित रखें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो, तथा हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य करें। और यहाँ पर एक बात और आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है छात्र अपना खाता जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलवा सकते हैं, क्योंकि यह इस बैंक में खाता खोलते ही स्वतः आधार सीड हो जाता है, तथा उक्त बैंक में छात्र का ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना नहीं होती है। तो ये आपको सजेशन दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे जो आपका पॉइंट है आपको इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक एक कर बताऊंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिनका रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि आपका जो रिजल्ट है यानी कि डिप्लोमा या डी फार्मा के छात्रों का जो रिजल्ट है वह 3 अक्टूबर को आई थी। हालांकि जो उसका साइट है जिससे कि आप अपना रिजल्ट देख पाते हैं, उसकी जो साइट है प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन 4 तारीख को सुबह 3 बजे से लगभग प्रॉपर वर्क करने लगा है साइट, और आपने अपना रिजल्ट देख लिया है। और यदि आपके रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में यदि आपका बैक आया है यानी कि उस सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं, या फिर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर लिख कर आ रहा है, या फिर प्रमोटेड विथ बैक लिख कर आ रहा है, या फिर यह भी हो सकता है कि प्रमोटेड विथ ग्रेस मार्क्स लिख कर आ रहा होगा, या फिर प्रमोटेड विथ बैक लिख कर आ रहा होगा, या फिर यह भी हो सकता है आपके किसी सब्जेक्ट में बैक आई हो यानी कि आप जो है एब्सेंट हो, इसलिए आपकी जो बैक आ गई है। यदि आपके रिजल्ट में इस प्रकार से कोई भी समस्या है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके ओवरऑल रिजल्ट में पास लिख कर आ रहा है, या फिर ग्रेस मार्क्स के थ्रू पास होंगे, या फिर ये भी हो सकता है प्रोमोटेड विथ बैक के थ्रू पास, यदि आपके रिजल्ट में दिखा रहा है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 100% आएगी, यदि आप अपने फॉर्म फिलिंग में स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलिंग में कोई भी त्रुटि नहीं करते हैं। तब जो जिनका जिस सब्जेक्ट में बैक है उनका भी आएगा, ग्रेस मार्क्स के जो थ्रू पास हुए हैं उनका भी आएगा, और यदि आपका एब्सेंट दिखा रहा है तो उनका भी स्कॉलरशिप आएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिनका ओवरऑल रिजल्ट में
फील्ड लिख कर आ रहा है, यानी कि जिनका ईयर बैक लग गया है, तो उनको मैं दोस्तों बता दूं, उनका जो स्कॉलरशिप है नहीं आने वाला है, उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। इसका जो ऑफिशियल नोटिस है मैं आपको इसमें इस पीडीएफ में भी दिखा देता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि अनुत्तीर्ण यानी कि फेल छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें। वैसे भी यदि आप दिमाग लगाएंगे यानी कि कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपके कॉलेज से, जो कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड किया जाता है आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म को, वह फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और जाहिर सी बात है आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो जो छात्र फेल हो गए हैं, तो मैं आपको एक बार और स्पष्ट बता दूं, उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलने वाला है। बाकी जिनका बैक है या फिर किसी सब्जेक्ट में 2 या फिर 3 या फिर 4 सब्जेक्ट में बैक है, तो उनको स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। लेकिन जिनका ओवरऑल रिजल्ट में फेल्ड लिख के आ रहा है, उनको बिल्कुल भी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपके सभी डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर ही दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को सेंड कर दीजिए, या फिर कोई सा भी आपका ग्रुप होगा स्टूडेंट ग्रुप में, आप उसमें भी सेंड कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार का कंटेंट हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। स्कॉलरशिप से संबंधित सबसे पहले ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।